नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग की रीजनिंग के अंदर। इसमें हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे और उन्हीं पे बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे। साथ साथ में हमने एग्जांपल से समझा था कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को एज ए होमवर्क दिया गया था। होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 से। 23 में हमें दिया हुआ है कलर्ड वर्ड दिया हुआ है। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको इसने कोड लैंग्वेज में लिख के हमें दिया हुआ है, और वो कोड लैंग्वेज में हमें क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ है XDPDNAQZ, ये लिखा हुआ है। तो हमें बताना है कि यदि हमारे पास वर्ड हो ऑर्डर, ORDER, इस वर्ड को कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और हमारे पास ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास ए ऑप्शन में दिया गया है DAQZA। बी ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास बी ऑप्शन में दिया हुआ है ADZQA। सी ऑप्शन में हमारे पास प्रोवाइड कराया गया है DAZQA। और लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है DAZAQ। अब इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एक पैटर्न के रूप में एक कोडेड वर्ड दिया हुआ है, उसको इसने कैसे लिखा है उसको हम पहले थोड़ा समझते हैं। उसके बाद में हमारे जो दिए हुए वर्ड को हम कोड लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्ड दिया हुआ है COLOURED, कलर्ड वर्ड है। इसको क्या लिखा हुआ है इसने? देखिए XDPDNAQZ। यहाँ पे एक चीज देखिए, आप लोगों के पास में यहाँ सेंटेंस में इस वर्ड में यहाँ पे O 2 बार आ रहा है, 2 नंबर और 4 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 नंबर पे D लिखा हुआ है, 4 नंबर पे भी D लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, इस अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम एक चीज तो यहाँ से ये चीज मान सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर वर्ड से ही रिप्लेस करा जा रहा है। तो अब हम यहाँ से ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई C को X लिखा है इसने हमारे पास, तो हम एक चीज हमें ये पता है कि O को तो इसने D लिखा है, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ड से पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करा जा रहा है। तो हमें यदि ऑर्डर वर्ड चाहिए, ऑर्डर वर्ड में जो अल्फाबेट्स हैं उनको कोड लैंग्वेज में यदि हमें लिखना हो तो O को हम क्या लिखेंगे? O तो हमारे पास कंफर्म है कि D आएगा। फिर R है हमारे पास, R देखो थर्ड लास्ट आ रहा है यहाँ पे, तो थर्ड लास्ट यहाँ पे क्या है? A है। तो हम R को क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास D है, D हमारे पास यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, और D को इसने क्या लिखा है? Z लिखा है, तो हम यहाँ पे Z लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास E आ रहा है, E को इसने क्या लिखा है? देखो E को इसने Q लिखा है, तो हमारे पास यहाँ से E को क्या लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आ रहा है क्या? R को इसने क्या लिखा है? देखो R थर्ड लास्ट है हमारे पास, तो R को इसने A लिखा है, तो हमारे पास क्या आएगा? A आएगा। एक चीज याद रखिएगा, हमारे वर्ड में हमारे पास R और R 2 बार आ रहे हैं, तो दोनों सेकंड और फिफ्थ नंबर पे आ रहे हैं। तो क्या हमारा जो कोड लैंग्वेज है बनाया वो सेम आ रहा है? सेम वर्ड आ रहा है। तो ठीक, ये हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो कोड लैंग्वेज हमने लिखा है वो ठीक ही होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें दिया हुआ DAZQA। बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। होपफुली आप लोगों ने 23 लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, 24 की। 24 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिया गया है देखिए जरा। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है बीस्ट वर्ड को कोड लैंग्वेज में इसने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कोड लैंग्वेज में? इसने बीस्ट वर्ड को कोड लैंग्वेज में लिखा है FIEWX, ये लिखा है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि गर्ल को हम
GIRL, गर्ल को हम कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। अब एक चीज देखिए, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था भाई कि है ना, हमने क्या करा, ओ को चेंज रिप्लेस किससे करा वो देख के हमने लिख दिया था। आप लोग यहां से देखोगे इसमें हमें जी का वैल्यू चाहिए तो जी कहीं पे भी नहीं है ऊपर वाले सेंटेंस में, आई का चाहिए तो आई भी कहीं पे नहीं है, आर भी कहीं पे नहीं है, एल भी कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर वाले से कॉपी पेस्ट करके तो हम अल्फाबेट को चूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वो भी मैं आप लोगों को नोट डाउन करा देता हूँ। कोड वर्ड में क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो हमें दे रखे हैं, KMVP, ठीक है। बी ऑप्शन में दे रखा है कि गर्ल को आप क्या लिख सकते हो, KNVP। सी ऑप्शन में ये कह रहा है LIR लिख सकते हो। डी और लास्ट ऑप्शन में हमारे पास बताया हुआ है LMVP। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट की बात करें, हमारे पास है बीस्ट है, BEAST है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं FIEW है, FIEWX। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी से हमारे पास एफ आया है तो पहले सबसे पहले आपको जहां पे समझ ना आए ना वहां पे यही करना है। इसको आप लोगों को क्या करना है, आपके अल्फाबेट सीरीज में ये वर्ड कहां कहां पे आते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। 2 नंबर पे, 5 पे, 1 पे, और एस कितने पे आता है 19 पे, और टी कितने पे आता है 20 पे। एफ की बात करें 4 पे, आई हमारा आता है 9 नंबर पे, ई हमारा आता है 5 पे, डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पे आता है, और एक्स हमारा 24 पे आता है। अब देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है। हम बात करें एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, ये वाला 6 पे आता है, ठीक है। एक चीज आप लोग देखोगे यहां से तो नोटिस करोगे, हमारा बी से एफ जा रहा है, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 अल्फाबेट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड सीक्वेंस में 4 की वृद्धि हो रही है। फिर हम बात करें ई की, तो ए से आई जा रहा है, मतलब 5 से 9 जा रहा है, तो हमारे पास 4 अल्फाबेट्स की वृद्धि हो रही है। सेम चीज हम बात करें ए के केस में, तो हमारे ए के केस में भी ए से ई जा रहा है तो 4 अल्फाबेट्स की वृद्धि हो रही है। सेम हम एस के केस में बात करें तो यहाँ भी 4 अल्फाबेट्स की वृद्धि हो रही है, और टी के केस में बात करें तो यहाँ पे भी 4 अल्फाबेट्स की वृद्धि हो रही है। इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं हम, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पास गर्ल वर्ड का हमें कोड वर्ड में लिखना है तो प्रत्येक अल्फाबेट को हमें 4 से इंक्रीज करना है। हमारे पास यहाँ पे अल्फाबेट की सीरीज की बात करें तो हमारा जी आता है 7 नंबर पे, आई हमारा आता है 9 नंबर पे, आर आता है 18 पे, और एल आता है 12 नंबर पे। तो मैं बात करूं जी से हमारा 7 से 4 बढ़ाएंगे तो 11 नंबर पे यहाँ पे कोई जो वर्ड आएगा वो 11 नंबर पे आएगा। यहाँ पे जो वर्ड आएगा आई में 9 में 4 ऐड करा तो हमारे पास 13 नंबर का वर्ड यहाँ पे आएगा। आगे 18 में हमने 4 ऐड करा तो 22 नंबर पे जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे आएगा, और एल में 4 ऐड करा तो 16 नंबर पे, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 16 नंबर वाला वर्ड आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं जी से 11 नंबर पे कौन सा हमारा अल्फाबेट आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए के आता है। 13 पे क्या आता है, एन आता है, एम आता है, ठीक है। और हमारा 22 पे क्या आता है, 22 पे वी आता है, और 16 पे हमारा क्या आता है, पी वर्ड आता है। तो अब देखिए KMVP कहां पे है, ए ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया वो देख लेते हैं। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 24 को जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास वर्ड दिया हुआ है कम। इसको कोड लैंग्वेज में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कम को लिखा हुआ है AM
के सी, ये लिखा हुआ है। और हमसे पूछा गया है कि यदि हमारे पास वर्ड दिया हुआ हो बी सी, बी सी, जे, एफ, जी, ये वर्ड हमारे पास कोड लैंग्वेज में दिया हुआ हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में हमें कहा गया है इसको हम लिख सकते हैं ड्रिल, DRI, ड्रिल लिख सकते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है कि इसको हम लिख सकते हैं डोजन, DOZEN। सी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं दिल्ली। देखो कंटिन्यू बोल बोल के गला थोड़ा सा खराब सा हो गया है, साउंड से आपको लग भी रहा होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप लोग तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करिए। होपफुली आप लोगों ने करने की कोशिश करी होगी। गला थोड़ा अब ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कम वर्ड है हमारे पास, चलिए बात करते हैं। हमारे पास कम वर्ड है, इसको क्या लिखा गया, AMKC। अब इसको कैसे लिखा गया है इसकी हम बात करते हैं। COME, इसको लिखा गया है AMKC। बात करें सी की तो हमारा सी आता है 3 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे और ई आता है 5 नंबर पे। इसी तरीके से हम आगे बात करें तो हमारा ए वर्ड है, ए अल्फाबेट है सॉरी, वो आता है 1 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे। अब हम बात करें इस क्वेश्चन की तो हमारे पास देखिए क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। हमारा जो सी वर्ड है वो 2 अल्फाबेट की कमी होके बैकवर्ड सीक्वेंस को फॉलो करते हुए दो पीछे की तरफ जाके 2 अल्फाबेट की कमी होके ए आ गया। इसी तरीके से ओ की बात करें, ओ में 2 अल्फाबेट की कमी हुई तो ये 15 से 13 पे पहुंच गया। इसके बाद में हम बात करें एम की तो एम हमारा 2 अल्फाबेट से पीछे जाके के पे पहुंच गया। इसी तरीके से सेम हम बात करें ई की तो ई में भी यही हुआ। ई में 5 नंबर पे 5 नंबर का अल्फाबेट था और 2 की इसमें कमी हुई और हमारा सी पे पहुंच गया 2 की कमी होके। तो अब हम सेम हमारे ये कॉन्सेप्ट हम हमारे क्वेश्चन पे भी अप्लाई करें तो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बी सी जे, बी सी है ई नहीं है, बी सी जे एफ जी को हम क्या लिखेंगे। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। बी को हम हमारा अल्फाबेट की सीरीज में आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 पे, जे आता है 10 पे, एफ आता है 6 पे और जी आता है 7 नंबर पे। तो एक चीज हमें पता है कि हमारे अल्फाबेट 2 की कमी से आएंगे। बी हमारे पास 2 नंबर पे है तो 2 की कमी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 26 नंबर पे जो अल्फाबेट आएगा वो यहाँ पे आएगा। सी में 2 की कमी करें तो 1 नंबर पे जो अल्फाबेट है वो यहाँ पे आएगा। जे में 2 की कमी करें तो 10 पे है तो हमारे पास 8 नंबर वाला यहाँ पे आएगा। आगे हम बात करें एफ में 2 की कमी करें तो 4 नंबर वाला अल्फाबेट यहाँ पे आएगा और इसके बाद में जी है। जी हमारा 7 नंबर पे अल्फाबेट आता है, इसमें 2 की कमी करें तो हमारे पास 5 नंबर वाला अल्फाबेट यहाँ पे आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 26 नंबर पे हमारे पास कौन सा अल्फाबेट आता है। हमारे पास आता है जेड, 1 पे आता है ए, 8 पे आता है हमारे पास एच, 4 पे आता है हमारे पास डी और 5 पे आता है ई। तो हमारे पास ZASDE कहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिए, वो हमारा करेक्ट सेंटेंस सॉरी करेक्ट वर्ड या कोड वर्ड हो जाएगा। तो चलिए सर्च करिए कहां पे हमारे पास में ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। हम बात करें यहां पे ऑप्शन की तो ऑप्शन कहीं पे भी हमारे पास है नहीं। एक बार हम दोबारा से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि यदि हमने क्वेश्चन से ठीक से तो करा है क्या। बी से हमारे पास 2 की कमी हुई तो यहाँ पे जेड आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी से हमने 2 की कमी करी हमारे पास ए आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड से हमने 2 की कमी करी हमारे पास एच आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ से हमने 2 की कमी करी तो हमारे पास डी आ गया और जी से हमने 2 की कमी करी तो ई आ गया। तो हमारा ऑप्शन तो ठीक है
ये आंसर तो ठीक है, यही सीक्वेंस हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन में नहीं दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ऑप्शन और ऐड कर लो, हमारे पास ई ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लो, जिसमें हमारा ZAHDE ऐड कर लो। तो हमारे पास अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला है 26 नंबर में हम डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 को नोट डाउन कर लिया होगा साथ के साथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए जरा। 26 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया है सबमिट है। सबमिट वर्ड को इसने क्या लिखा हुआ है, SUPMIT। इसको कोड लैंग्वेज में इस वर्ड को इसने क्या लिखा हुआ है, कोड लैंग्वेज की बात करें तो इसने सबमिट वर्ड को लिखा हुआ है TVCNZU, ये लिखा हुआ है। और हमसे पूछा गया है कि नेवर वर्ड को हम क्या लिखेंगे कोड लैंग्वेज में, यदि हमारा ऊपर दिए हुए पैटर्न को, यदि ये सीक्वेंस को फॉलो करे। हमारे पास ऑप्शंस भी यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं। ए ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है कि हम लिख सकते हैं OFWSF। बी ऑप्शन में हमसे कहा गया है कि हम लिख सकते हैं MFWSF। सी ऑप्शन में हमें कहा गया है कि हम इसको लिख सकते हैं MFWFS। डी ऑप्शन में हम लिख सकते हैं इसको OFWFS, ये लिख सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास कहाँ पे कैसे कोडेड करा गया है फर्स्ट वाले वर्ड को, और सिमिलर हमें सेकंड वाला वर्ड भी क्या करना है, कोड लैंग्वेज में लिखना है। तो हमें पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि सबमिट में ऐसा कौन सा पैटर्न फॉलो करा गया है, कौन सा सीक्वेंस फॉलो करा गया है कि हम वो नीचे वाले में भी अप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाए TVCNZU। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा एस कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट। एस आता है हमारा 19 नंबर पे, यू आता है 21 पे, बी आता है 2 पे, एम आता है 13 पे, आई आता है 9 पे और टी आता है 20 नंबर पे। सेम हम आगे वाले वर्ड की भी बात करें, टी हमारा 20 नंबर पे आएगा, वी हमारा 22 पे, सी हमारा 3 पे, एन हमारा 14 नंबर पे, जे हमारा 10 नंबर पे और यू हमारा 21 नंबर पे आएगा। तो इस पैटर्न की हम बात करें तो एक चीज आप नोटिस करोगे, एस से हम टी तक जा रहे हैं, एस से हम टी तक गए तो इसमें हमारे पास केवल और केवल एक की वर्दी हुई है, एक अल्फाबेट की वर्दी हुई है। हम यू से वी तक जाएं तो हमारे पास एक अल्फाबेट की वर्दी हुई है। सिमिलरली हम बी से सी तक जाएं तो हमारे पास एक की वर्दी हुई है। सेम आगे भी ऐसे ही पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है। अब यही पैटर्न हम हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ वर्ड है, नेवर वर्ड दिया हुआ है, उसमें अप्लाई करें कि भाई हमारे पास जस्ट आगे वाला ही अल्फाबेट लिखना है। तो एन का आगे वाला अल्फाबेट क्या होगा, ओ होगा, ई का क्या होगा, एफ होगा, वी का डब्ल्यू होगा, ई का एफ होगा, आर का एस होगा। तो ये ऑप्शन हमें कहा दे रखा है, OFWFS हमारे पास डी ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 26 था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी इस वर्ड को हम कोड लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, कोड लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं 575 575
42184829 ये लिख सकते हैं। तो हमें बताना है टायर को, TIER वर्ड है, इसको हम कोड लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं ये हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है 2815, बी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 2851, सी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 2185 और डी और लास्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है 2581। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए हम बात करें, एक चीज आप लोग यहां से नोटिस करोगे, और वो क्या नोटिस करोगे, हमारे पास ई 2 बार आया है। देखिए यहां 2 बार आया है, तो क्या लिखा है दोनों बार, इसको 5 से लिखा गया है। फिर हम बात करें सी हमारे पास 2 बार आया है 4th नंबर पे और लास्ट से 4th नंबर पे। तो हम बात करें 4th नंबर पे हमारे पास 4 लिखा हुआ है, लास्ट से 4 नंबर की बात करें तो भी 4 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, सी को इसने 4 से डिनोट करा है। इसी तरीके से हम बात करें आई की, तो हमारे पास में यहाँ पे आई को हमने क्या लिखा हुआ है, आई हमारे पास 2 बार आया है। तो इस दोनों बार हमने किससे डिनोट करा है, आई को हमने 8 से डिनोट करा है। किससे डिनोट करा है, 8 से डिनोट करा है। तो यहां से एक चीज समझ सकते हो कि सेम वर्ड को, सेम अल्फाबेट को सेम एक डिजिट से डिनोट करा है। इसका क्या मतलब हुआ, टी को किससे डिनोट करा है, सेकंड लास्ट हमारा अल्फाबेट है ये रहा, टी को हमने 2 से डिनोट करा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, TIER है। तो हम टी को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। आई को किससे डिनोट करा है, थर्ड लास्ट वर्ड है हमारे पास, डिजिट है, तो ये 8 से डिनोट करा है। आगे हम बात करें ई को, ई हमारा फर्स्ट वाला ही है, ई को 5 से डिनोट करा है। और आर को किससे डिनोट करा है, आर हमारा बीच में है, 6ठे नंबर पे है, तो 1 से डिनोट करा है। तो इसको क्या लिख देंगे, 2851 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में हमें दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 की। अब हम थोड़ा कम टाइम लगाएंगे क्वेश्चंस में, थोड़ा थोड़ा जल्दी करने की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में करने की कोशिश करी, आपको अलग से वर्ड नहीं लिखवाया, वहीं पे मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है, कलर्ड वर्ड दिया हुआ है, COLOURED, इसको हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कोड लैंग्वेज में, जो हमने आज की क्लास का फर्स्ट जो करा था क्वेश्चन, उसमें भी इसी का यूज हुआ था, XDP DNAQZ ये लिखा हुआ है। तो हमें बताना है LOUDER, लाउडर को कोड लैंग्वेज में हम किससे डिनोट करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। हमारे पास यहां से ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शंस की हम बात करें, देखिए ए ऑप्शन में हमें दे रखा है, ए ऑप्शन में हमें दे रखा है, और क्या दे रखा है, PDN XQA। बी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है PDN ZAQ। हमारे पास सी ऑप्शन में हमें दे रखा है DPDNZQ। और लास्ट और डी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है PDNZQA ये दे रखा है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, कलर्ड को हमने XDPDNAQZ लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास O 2 बार आया है। तो आप लोग देखिए O को दोनों बार क्या लिखा गया है, O को दोनों बार D से लिखा गया है। इसके बाद में हमारे पास कोई और वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमें एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड को पर्टिकुलर वर्ड से ही डिनोट करा जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, LOUDER। ये सारे के सारे वर्ड हमारे जो फर्स्ट हमारे पास कोडेड वर्ड दे रखा है वो उसी में आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, L हमारे थर्ड नंबर पे आ रहा है, उसको क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, तो हम L को लिख सकते हैं P। O को हम क्या लिख सकते हैं, D।
यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 5वें नंबर पे आया है, तो 5वें नंबर पे यहाँ पे क्या है, एन है, तो हम एन लिख सकते हैं। आगे हमारे पास डी है, डी लास्ट वर्ड है, ये देखो लास्ट अल्फाबेट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। ई, ई हमारा यहाँ पे आया और सेकंड लास्ट वर्ड है यहाँ पे हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, तो हमने क्यू लिख दिया। बचा आर, आर हमारा थर्ड लास्ट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आर यहाँ पे रहा, थर्ड लास्ट हमारा वर्ड है ए, तो हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास लाउडर को हमने क्या लिख दिया, पी डी एन जेड क्यू ए, तो ये कौन से ऑप्शन में हमारे पास है, पी डी एन जेड क्यू ए हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 नंबर, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, जो आपके लिए मैं नोट डाउन कर देता हूं। हमारे पास वर्ड है कनेक्शन, CONNECTION, कनेक्शन वर्ड है, इसको इसने कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोड लैंग्वेज में इसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, PBDD QBD। तो अब आप लोग बताइए कि हम DBAQXR को कोड लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, कोड लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और नोट डाउन करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 30, वो भी लिख लीजिए। जैसे हमारे पास एक वर्ड है ब्यूटीफुल, BE कैपिटल में ही लिख देता हूं, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल को कोड लैंग्वेज में हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है, क्या लिख सकते हैं ब्यूटीफुल को, DGC WVK HWN, ये लिख सकते हैं। तो आप लोगों को बताना है हैंडसम को हम क्या लिख सकते हैं, HANDSOME। हैंडसम को कोड लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, लड़कियों को, लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं तो उनको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। लड़के यदि हैंडसम हो, यदि गलती से हैंडसम हो, तो उनको क्या लिखा जा सकता है कोड लैंग्वेज में, वो आप लोगों को बताना है। और केवल वो डिपेंड करेगा कि ब्यूटीफुल को हमने कैसे कोड लैंग्वेज में ये लिखा है, और उसी सेम पैटर्न पे हमें हैंडसम को भी लिख के बताना है। ये था आज की क्लास में हमने डिस्कस करी काफी सारी चीजें, क्वेश्चन हमने सोल्व करने की कोशिश करी। प्रैक्टिस क्वेश्चन कल की क्लास में भी जारी रखेंगे, कल की क्लास में भी हम काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आज की क्लास में इतना ही, छोटी सी प्यारी सी क्लास हमने बनाई है। तो आप लोग अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, नहीं आते हैं, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।